तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रमाण सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग नॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले सहज रूप में हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ज्ञान हमारे अंदर कहाँ से होता है, क्या ज्ञान हम जन्म से लेकर उत्पन्न होते हैं, बाय बॉर्न होते हैं, या ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ज्ञान क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं तो यहाँ 3 बातें आवश्यक होती है, प्रमाता, प्रमेय एंड प्रमाण। हम लोग सब कोई वी आर ऑल आर प्रमाता, नोअर है। हम लोग सब कोई क्या है, नोअर है, ज्ञाता है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है, हम लोगों को होती है ज्ञान की प्राप्ति। तो हम लोग सब कोई प्रमाता है। हम लोगों को किसी न किसी वस्तु का ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान हम लोग को हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो सृष्टि में हमसे ज़्यादा विवेकशील कोई नहीं है। तो हम लोग नोअर है, ज्ञाता है। लेकिन हमें भी किसी न किसी वस्तु का ज्ञान होता है, ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है, वो हमारा प्रमेय हो गया। और लास्ट है प्रमाणाज। वस्तु भी है, हम भी हैं, तो क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? जब तक हमें आँखों से ना दिखाई दे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कानों से ना सुने तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, जीहाँ से टेस्ट न ले, खाना बना है तो बता पाएंगे क्या स्वाद है? नहीं। नाक से हमें स्मेल ना मिले तो गंध बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो हमारे जो सेंस ऑफ ऑर्गेन्स हैं, इंद्रियाज हैं, आइस है, नोज है, टंग है, स्किन भी भाई टच करता है, इसको भी पता चलता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये सब हमारे सेंस ऑफ ऑर्गेन्स है, हमारी इंद्रियाँ हैं। तो इंद्रियों के द्वारा क्या होता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान में 3 बातें आवश्यक है, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। तो हम लोग सब कोई प्रमाता हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग सब कोई वी आर नोअर, हम लोग प्रमाता है। किसी न किसी वस्तु का ज्ञान होता है, वो प्रमेय हो गया। और जिस साधन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारा प्रमाण कहलाता है। कौन प्रमाण कहलाता है? जिस साधन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो साधन क्या क्या होते हैं? 4 हैं, मुख्य रूप से 4 हैं। जैसे प्रत्यक्ष है, परसेप्शंस, अनुमान है, अनुमाना, उपमान है, कंपैरिजन, एंड शब्द है हमारे टेस्टिमोनी, ठीक है। इंग्लिश वर्ड में भी बता दिए, हिंदी में भी बता दिए। तो इस तरह से इसको समझना है। लेकिन ये हो गया 4 प्रकार के प्रमाण हम लोग न्याय दर्शन के अनुसार मानते हैं। अगर हम डिटेल्स में जाएंगे प्रमाण के, तो जैसे चार्वाक है वो ओनली 1 प्रमाणाज को मानता है। परसेप्शन से इज ओनली 1 प्रमाणाज, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो कौन मानता है? चार्वाक मानता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। उसी तरह से हम जैन में जाएंगे, उसी तरह से हम बौद्ध में जाएंगे। तो जब हम जैन दर्शन में जाते हैं तो वहाँ 3 प्रकार के प्रमाण को माना जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द को मानते हैं। बौद्ध दर्शन में जाएंगे तो 2 प्रकार के प्रमाण को माना जाएगा, ठीक है। बौद्ध दर्शन 2 को मानता है। इसी तरह से हम लोग जब हम लोग बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान को माना गया है, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग न्याय वैशेषिक में जाते हैं तो 4 है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है। इंग्लिश में परसेप्शन, अनुमाना, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी, ठीक है। ये इंग्लिश नेम हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग और जाते हैं, मीमांसा में जाते हैं, और तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि अर्थापत्ति की चर्चा की गई है, अनुपलब्धि की चर्चा की गई है। तो ढेर सारे प्रमाणाज हैं, मतलब 6 प्रमाणाज को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इम्पॉर्टेंट है हमारे 4 प्रकार के प्रमाणाज है। तो परसेप्शंस है, अनुमाना हो गया, हमारा उपमान हो गया और शब्द हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ठीक है। तो जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण को परिभाषित करते हुए कहा गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों और विषयों की निकटता से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियां आपको बता दिए, सेंस ऑफ ऑर्गन्स आपको बता दिया गया है, आइस है, नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर्स है, आँख, नाक, कान, जी हाँ, ये सब हमारे इंद्रियां। इसके अलावा एक मन भी है जिसको सुख, दुख,
क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, सभी चीज़ों की अनुभूति होती है। तो एंगर है, लव है, हेटेड है, जेलसी है, ये सब कहाँ अनुभव करते हैं? मन को अनुभव करते हैं। तो ये सब हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। तो कहने का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण आज क्या है? तो जब हम आवर सेंस ऑफ ऑर्गन्स कॉन्टैक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो वी आर गेन द परसेप्शंस, मतलब तभी हमको प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। जब हमारी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है तो हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, हमारी इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती है तो जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हो गया है? आपका सेंस ऑफ ऑर्गन्स भी बता दिए हैं, जैसे आँखों से गुलाब फूल का ज्ञान, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे परसेप्शंस भी दो प्रकार के हैं, एक्सटर्नल परसेप्शंस और इंटरनल परसेप्शंस, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष क्या है? बाह्य परसेप्शंस क्या है? जो हमारी बाह्य इंद्रियां मतलब दिखती है, आइज, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स, ये सब आँख, नाक, कान, त्वचा, जी हाँ। आँखों को हम लोग कह सकते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष। चाक्षुष प्रत्यक्ष मतलब आँखों से देख कर रूप का ज्ञान, किसी चीज़ का ज्ञान हो रहा है तो उसको हम लोग हिंदी में थोड़ा सा चाक्षुष प्रत्यक्ष कह सकते हैं। कानों से सुनकर किसी शब्दों का ज्ञान, श्रौत प्रत्यक्ष। नाक से सुनकर गंध का ज्ञान, घ्राणज प्रत्यक्ष। जीहा से स्वाद का ज्ञान, रासन प्रत्यक्ष। एंड त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, त्वाचिक प्रत्यक्ष। तो ये सब क्या हुआ? नहीं समझ में आया, सीधा सिंपल भाषा में लिखना है तो लिख दो। हमारी बाह्य इंद्रियों से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीहा से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बाह्य प्रत्यक्ष है। ठीक है, सिंपल याद है, सिंपल में लिख दो, बात एक ही है। आंतरिक प्रत्यक्ष क्या होता है? जो ज्ञान हमारे मन को होता है, जो ज्ञान हमारे मानस को होता है उसको हम लोग आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। तो जो हमारा लौकिक प्रत्यक्ष इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनरी परसेप्शन, साधारण तरीके से जो ज्ञान हो रहा है आप लोगों को, हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लौकिक परसेप्शंस हो गया। अलौकिक परसेप्शंस क्या होता है? जो इनडायरेक्ट तरीके से ज्ञान होता है। इनडायरेक्ट तरीके का ज्ञान क्या होता है? जैसे वी आर मैन, हम लोग सभी मनुष्य हैं, हमारा क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? रैशनैलिटी। सभी मनुष्यों में विवेकशीलता होती है तो उसके आधार पर हम कहते हैं मैनेस, मनुष्यत्व। पूरे गाय जाति के लिए कहते हैं गोत्व, ठीक है, पूरा घड़ा जाति के लिए घटत्व। तो ये सब जो ज्ञान होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। तो ये असाधारण तरीके का ज्ञान हो गया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जब लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बता दिए, उसमें भी हम लोग तीन प्रकार के प्रत्यक्ष देख सकते हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक और प्रतिभिज्ञा। सभी लौकिक में देख रहे हैं। तो सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या है? किसी भी चीज़ की स्पष्ट अनुभूति, पुस्तक टेबल पर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट ज्ञान है, सविकल्पक परसेप्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वप्रकारकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। किसी भी चीज़ की स्पष्ट अनुभूति, सविकल्पक परसेप्शन। निर्विकल्पक, क्लियर नॉलेज नहीं है, अनक्लियर नॉलेज इज कॉल्ड फॉर निर्विकल्पक प्रत्यक्षम। निष्प्रकारकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, स्पष्ट अनुभूति नहीं हो रही है। बुक इज स्पष्ट है नहीं, हम कह दे बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पे है तो क्लियर ज्ञान है, तो सविकल्पक। स्पष्ट ज्ञान नहीं है, बुक, वाटर, क्या वाटर, वाटर, हम कहें ग्लास में पानी है, क्लियर ज्ञान है। हम कहें पुस्तक सीता के पास है, सीता है जे बुक, क्लियर ज्ञान है। तो जो क्लियर ज्ञान है सविकल्पक, जहाँ स्पष्ट ज्ञान हो रहा है सविकल्पक, जहाँ अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है निर्विकल्पक। और प्रतिभिज्ञा क्या है? स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रतिभिज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान हमारा क्या कहलाता है? प्रतिभिज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो स्मृति कैसे? जैसे आप आ रहे, अरे इसको तो देखें, हाँ ये तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, होता है कि नहीं? अरे तो शादी में मिली थी। ठीक है, तो स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान हमारा, मेमोरीज के आधार पर हम लोग ज्ञान लेंगे तो प्रतिभिज्ञा कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसमें चलते हैं, अलौकिक परसेप्शंस में चलते, तो वहाँ भी तीन प्रकार के हैं, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, साधारण प्रत्यक्ष और हमारा योगज है। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या है?
जब हम लोग कोई बात यूनिवर्सलाइजेशन के आधार पे कहते हैं, किसी वस्तु की जाति या गुण के सामान्यीकरण के